हमेशा ही तप और संयम से हीन है, अतः उसकी आवश्यक क्रियाएं भी शुद्ध नहीं होती। चिरकाल से दीक्षित होने पर यदि पिंड आदि की भी शुद्धि ना करे तो क्या उसके चारित्र आदि हो सकते हैं क्या? अर्थात नहीं हो सकते हैं। जो श्रवण मूल का घात करके बाह्य योग को ग्रहण करता है वह मल गुणों से हीन के वे सभी बाह्य योग क्या करेंगे? यहाँ पर जो साधु अहिंसा आदि व्रत मूल गुणों की हानि करके वृक्ष मूल आतापन आदि बाह्य योगों को धारण करता है, मूल गुण रहे उस साधु के वे सभी बाह्य योगों के अनुष्ठान क्या कर सकेंगे? अर्थात वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य यही है कि मूल गुण की हानि करने वाले साधु के वे उत्तर गुण कर्म क्षय नहीं कर सकते हैं। जो अहिंसा व्रत का विनाश करके उत्तर गुण पालता है उसके पहले उसके दोष बतलाते हैं। जो बहुत से प्राणियों का घात करके अपने प्राणों की रक्षा करता है, आप्राशुक से मैं सुख का इच्छुक, आप्राशुक में सुख का इच्छुक वह श्रवण मुक्त सुख का इच्छुक नहीं है। जो अधः कर्म आदि के द्वारा बहुत से प्रतिष्ठापर आदि जीवों का घात करके अपने शरीर बल के लिए शाबद्ध आहार को ग्रहण करता है, वे साधु आप्राशुक सुख, जिस सुख से नरक आदि गतियों में भ्रमण करना पड़ता है, ऐसे शाबद्ध सुख की इच्छा करते हैं। अतः वे श्रवण सर्व कर्म क्षय मोक्ष को नहीं चाहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। दृष्टांत द्वारा उसके दोष बताते हैं। शेह अथवा व्याघ 1, 2 या 3 मृग को खाए तो नीचा है, और यदि साधु जीव राशि का घात करके आहार लेवे तो वह नीच है। क्या कहा? नीच है। कोई सिंह अथवा व्याघ या अन्य कोई हिंस प्राणी 1 अथवा 2 या 3 अथवा 4 मृगों का भक्षण करते हैं तो वे हिंस प्राणी कहलाते हैं। तब फिर जो अधः कर्म के द्वारा तमाम जीव समूह को नष्ट करके आहार लेते हैं वे नीच अधम क्यों नहीं है? अर्थात नीची है। जिसने प्राणियों का वध किया है, जिसने अपना ही वध किया है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। आरंभ में प्राणियों का घात है, प्राणियों के घात में निश्चय से आत्मा का घात होता है। आत्मा का घात नहीं करना चाहिए, इसलिए प्राणियों की हिंसा छोड़ देना चाहिए। पकाने आदि क्रियाओं के आरंभ में जीवों का घात होता है और उससे आत्मा का घात होता है। निश्चित ही नरक त्रयंच गति के दुख भोगना पड़ते हैं और आत्मा का घात करना ठीक नहीं है। अतः प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। पुनरपि इस गाथा में अधः कर्म के दोष बताते हैं। जो कायसर्ग से, मौन से, वीरासन से, उपास और वेला आदि रहते हैं, अधः कर्म के बिना आहार लेते हैं, उनके सभी योग निरर्थक हैं। जो मुनि कायसर्ग करते हैं, मौन धारण करते हैं, वीरासन आदि नाना प्रकार के आसन से कायक्लेश करते हैं, उपवास बेला तेला आदि करते हैं, किंतु अधः कर्म के निमित्त आहार ग्रहण कर लेते हैं, उनके वे सभी योग अनुष्ठान और उत्तर गुण व्यर्थ ही हैं। उसी प्रकार से और भी बताते हैं। जो अधः कर्म युक्त आहार लेते हैं उनका वन में रहना, शून्य स्थान में रहना, वृक्ष के नीचे ध्यान करना क्या करेगा? उनके सभी योग निरर्थक हैं। उसके कायसर्ग और मौन क्या करेंगे? क्योंकि मैत्री भाव से रहित वह श्रवण मुक्ति का इच्छुक होते हुए भी मुक्त नहीं होगा। अधः कर्म आदि प्राणियों की हिंसा करके घात करके भोजन करना। अधः कर्म बताया उन्होंने। अधः कर्म अर्थात उद्यम चलता जा रहा है। जो अधः कर्म आदि के द्वारा बहुत से त्रस्त स्थावर आदि जीवों का अपन पहुंच गए, पानी गर्म करने लगे तो हमें पहुंचते से नीच प्रवृत्ति हाँ हमारे निमित्त से आरम्भ सारम्भ तुम कर रहे हो अलग से, हमारे पहुंचेगा तो लाइट चला रहे बंद कर रहे है ना। या फिर कई बार ऐसा होता ना
कई साधुओं के लिए या फिर कई मतलब व्रती लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है गरम गरम खाना। तुम व्रती तो हो गए लेकिन तुम्हें गरम गरम खाने की प्रवृत्ति नहीं है तो तुम साधु नहीं बन सकते। अब बनना तो मतलब साधु गरम नहीं खाना चाहिए, गरम तो खाना चाहिए लेकिन तुरंत गैस जलवा के नहीं खाना चाहिए। हम एक रोटी आएगी तब अंजलि में लेंगे, ऐसा नहीं खाना चाहिए। आधा करना है ये सब कुछ बेकार है, ऐसा यदि करके तुम दे रहे हो तो। अब तुम मायाचारी करके दे रहे नहीं, माता जी बात हॉट स्पॉट में रख दे, डब्बा में रख दे। साधु अंजलि में रखता है तो जानता नहीं है कि हाथ की तत्काल की गरम और डब्बा की रखी गरम कैसी होती रोटी। वो आप समझ लो। कुल मिला के हमारा आपसे कहना है इस प्रकार से आहार नहीं कराना चाहिए, तुरंत बनाना नहीं चाहिए। साधु की पहले से आप व्यवस्था रखो। यहाँ तक मूलाचार के पहले भाग में ये तो कहा है कि मूलाचार के पहले भाग में ये कहा है यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत सारी चीजों में पराधीन से होते जाते हैं क्योंकि श्रावक एकदम बिल्कुल दुष्ट गीत हो रहा है। समझ ना, दुष्ट उसने अपनी आदत बना ली है कि साधु के आने के बाद हमें गैस चालू करना है, साधु के आने के बाद ही हमें चक्कू से फल बनाना है। सुबह 4-5 बजे से 6 बजे से दिन होते ही पानी गर्म करना चालू कर देगा, बल्कि बताए 48 मिनट बाद गैस चालू होना चाहिए। सूर्य उदय हो जाए 48 मिनट साधु को भोजन कराना, मतलब अपना भोजन पकाना चाहिए। कुएं से पानी आदि की व्यवस्थाएं जो है सब। अब श्रावक ज्ञान है नहीं है, अज्ञानता पूर्वक बना भी लेगा, सब कुछ रखा है लेकिन आदत प्रवृत्ति में हो गया ना। 8 बजे चौका साफ हो जाता है, उसके बाद में भी 9 बजे साधु के पहुंचने के बाद चक्कू चलाएगा, पानी गर्म करेगा, कहीं कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करेगा, उसकी आदत है। तो साधु कहाँ तक अंतराय करेगा। तो साधु अपने विवेक का परिचय देता है, भैया हमारे सामने गैस नहीं जलना चाहिए, हमारे सामने चक्कू नहीं चलना चाहिए। अब तुम्हारी प्रवृत्ति तुम जानते हो, तुम्हारा पाप तुम्हारे नाम। लेकिन हमारे चौके के अंदर ना हम गैस जलने देंगे, ना हम पकने देंगे, हमारे सामने ना लाइट जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना कूलर चलेगा, ना एसी चलेगा, ना गैस जलेगा, ना चक्कू चलेगी। जीना की बात अलग है, चौके की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि हम यहाँ बैठे हैं और उस कमरे में लाइट जल रही है और हमारी अंजलि पे प्रकाश आ रहा है लाइट का, वो तो ये नहीं चलेगा। ये बात अलग है। मार्ग में भैया अंधेरा है तो वो एक ठीक है, वर्तमान में प्रवृत्तियां मतलब बड़ों को देख करके हो रहा है, वो बड़े जाने बड़े चलते तो अपन चलते जा रहे हैं, लेकिन चौके में नहीं होना चाहिए। इतना हमने गुरुजनों के पास देखा है। जो साधु आधा कर्म से बने हुए आहार ले लेते हैं, उनका वन में निवास करना, शून्य मकानों में आवास करना, वृक्ष के मूल में निवास करना, उनके सभी योग व्यर्थ ही है। उनका कायशर्ग मौन क्या करेगा। अभ्रावकाश योग, आतापन योग भी क्या करेगा। वे श्रवण मैत्री भाव प्राणी दया से रहते हैं। वे सिद्धि के इच्छुक होते हुए भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। यह अभिप्राय है हमारे गुरुदेव का। तो नियम है हमारी अंजलि में गरम आएगा, हमें वो चीज नहीं देना। कई बार ऐसा हो जैसे सम्मेलन वगैरह होते हैं, व्यवस्था होते हैं, एक ही चौके में रास्ते चल रहे, बिहार चल रहा है, 20 साधुओं के हार होना है, तो भैया हम नहीं लेंगे। बाकी तुम्हारी व्यवस्था, हमें तुम्हारी अग्नि नहीं देखना चाहिए। वे अपनी अंजलि में गरम नहीं लेते, अपनी व्यवस्था अपने विवेक से। बड़े आचार्य परमेश्वरी जो है वर्तमान काल में कि संघ के अन्य साधुओं की व्यवस्था भी ना बिगड़े और बड़े साधुओं की, बड़े लोगों की चर्या में कोई दोष ना आए, उस प्रकार का भी विवेक लगाकर तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके आहार निर्णय करके अपनी चर्या का पालन करते हैं। क्योंकि जीवन दया यदि तुम्हारे मन में होगी तो फिर तुम गरम गरम खाने की भावना नहीं करोगे। बिहार में या अधिक सम्मेलन में तो उसमें बात अलग है। जैसे हम लोग के चौक में एक साधु कोई आता है, वो फिर अलग चीज हो जाती है। वो सब व्यवस्थाएं विवेकवान श्रावक जो रहते हैं ना साथ में, इनने तो कराए, वे अपने विवेक से चर्याओं का निर्दोष पालन कराते हैं। फिर इतने विवेक की श्रावक भी है, ऐसा नहीं है उनकी श्रावक विवेकी नहीं है, श्रावक भी विवेकी है आज पंचम काल में।
जो श्रवण मैत्री वहाँ प्राणी दया से रहित हैं, वे सिद्धि के इच्छुक होते हुए भी सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकते, यह अभिप्राय है। उसी बात को और बताते हैं, जिस प्रकार क्रूर सर्प कांचली को छोड़कर के भी विष को नहीं त्यागता है, उसी प्रकार से मंद चारित्र वाला श्रवण पंचसूना को ना छोड़ता है। जैसे रौद्र सर्प कांचली को छोड़कर ही विष नहीं त्यागता है, वैसे ही चारित्र के आलसी श्रवण भोजन आदि में लोभ से पंचसूना आदि को नहीं छोड़ता है। ये पंचसूना क्या है, ऐसी आशंका होने पर बतलाते हैं। खंडनी, चक्की, चूल्हा, पानी भरना, बुहारू, ये 5 पंचसूना है। हमेशा ही इनसे डरना चाहिए, क्योंकि इनसे जीव समूह मरते हैं। जिसने जो आदि कूटे जाते हैं वह खंडनी अर्थात मूसल है। जिससे जो आदि पीछे जाते हैं वह चक्की कही जाती है। जो अग्नि का आधार है वह चूल्हा कहा जाता है। जिसमें पानी रखते हैं उसे ऐसे मटके, कलश आदि उदकुंभ कहलाते हैं। जिसके द्वारा बुहारा जाता है वह कचड़े को दूर करने वाली परिमार्जनी बुहारू कहलाती है। इनसे हमेशा जीव समूह का घात होता है, अतः इससे बचना चाहिए। पुनरपि विशेष रीति से अधा कर्म के दोष बताते हैं। जो सत्काय के जीवों का घात करके आधा कर्म के बिना आहार लेता है वह अज्ञानी लोभी जिह्वा इंद्रिय का वशीभूत श्रवण नहीं रह सकता है, वह तो श्रावक हो जाता है। जो 6 जीव निकायों का घात करके आधा कर्म से बने हुए आहार को लेता है वह अज्ञानी लंपट जिह्वा के वशीभूत है, वह श्रवण नहीं रहता है बल्कि श्रावक हो जाता है। अब वह ना श्रवण है और ना श्रावक है, वह उभय के धर्म से रहित होता है। जो पकाने या पकवाने में अनुमोदना में अपने मन को लगाता है, उनसे डरता नहीं है, वह आहार करते हुए भी स्वाघाती है। सम्यक्त शहद श्रवण नहीं है, वह उत्मार्ग से भ्रष्ट के यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है। संयम से हीन उसका मुनि भेष ग्रहण करना व्यर्थ है। जो कूटना, पीसना आदि क्रियाएं जो करवा रहे हैं, बढ़िया तो चक्की लगा लो तुम, ऐसो पीस लई हो, ऐसो कर लई हो तुम, फिर ऐसो भोजन बना लई हो, ऐसे जो शिक्षा देते हैं ना प्रकार से ये बुंदेलखंड में तो नहीं प्राय देखने में आते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये आगम रख के बैठे ना, उन्होंने ये कह दिया कि यदि श्रवण कहीं भी मन से, वचन से, काय से कहीं यदि प्रमाद कर रहे हैं तो समझ जाओ, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं। हम कह रहे, कहाँ कह रहे हैं, यहाँ पंचम काल में है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं हमसे ये पाप ना हो जाए, इसके लिए बट्टेकेर स्वामी हमें समझा रहे हैं। इसके लिए समझा रहे, हमको समझा रहे कि तुम कूटने पीसने की शिक्षा नहीं देने बैठ जाना। विवेक तो जब कराना जब श्रावकाचार्य पढ़ाने बैठे, लेकिन एक काम करो, तुम ऐसे स्वार को पीस लो, ऐसी चीज बना ली। हम विवेक पूर्वक उपदेश तो देंगे, लेकिन अपनी जिनवाणी की गद्दी में बैठे अलग से तुम्हें बुला के कमरा में से समझाएंगे, वो हमारे लिए दोषपूर्ण आहार हो जाएगा। भोजन स्वयं बनाता है और बनवाता है। एक काम करो, तुम्हें तो चीज बना लो, भोजन में स्वयं जाके चूल्हे के पास खड़े हो जाना, स्वयं बनवाने लग जाना। अभी आहार की टाइम भाई नहीं है, चौका तो अपना है, तो उधर जाके खड़े हो गए। ऐसी मतलब प्रवृत्तियों से बचने के लिए आचार्य कौन कह रहा है। अथवा अनुमोदित होता है, अनुमति देता है कि हाँ जाओ तुम ऐसा काम कर लो, बना लो, ऐसी चीज कर लो, हम ले अच्छे से। भोजन पकाना आदि स्वयं करने लग जाना। क्रियाओं से भयभीत नहीं होता है, उस आहार को लेता हुआ आत्मघाती है। जो स्वयं बनवाता है और उस आहार के बने हुए भोजन की कार्य अनुमोदना करता है, वह आत्मघाती है। वह ना तो श्रवण है और ना ही सम्यक सहत ही है, बल्कि विपरीत आचरण करने वाला वह उत्तम चारित्र से भ्रष्ट है। उसके ना इस लोक में ना परलोक में ही संयम के च्युत हुए उस मुनि का निर्ग्रंथ लिंग ग्रहण करना व्यर्थ ही है। अब बात को स्पष्ट करते हैं। जो गुरु के पास आलोचना और प्रायश्चित करके पुनः वही अशुभ क्रिया रूप आधा कर्म युक्त आहार करता है, उसका यह लोक और परलोक नहीं है। जो जहाँ जैसा भी मिला वहाँ वैसा आहार उपकरण आदि ग्रहण कर लेता है, वह मुनि के गुणों से रहित हुआ
संसार को बढ़ाने वाला है। पकाना, पकवाना, अनुमोदना, अनुमति देना, ऐसा करता हुआ वह संयत नहीं है। वैसा आहार लेता हुआ भी उस कारण से वह समण नहीं है और ना ही संयमी ही है। कोई साधु अपने दोषों को प्रकट करने वाले रूप आलोचना को, दोषों को दूर करने रूप प्रायश्चित को भी गुरु के पास में ग्रहण करके पुनः यदि उस अधाकर्म रूप अशुभ आहार को लेता है जिसके लिए प्रायश्चित आदि क्रिया है, उसी दोष को पुनः करता है तो उसके हेलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो साधु किसी भी शुद्ध अथवा अशुद्ध देश में जैसा भी शुद्ध या अशुद्ध आहार मिला वैसा ही निर्दोष आहार, सदोष उपकरण आदि मिले उन्हें ग्रहण कर लेता है, वह श्रवण के गुणों से रहित होने से संसार को बढ़ाने वाला ही है। जो भोजन बनाने, बनवाने और अनुमोदना करने रूप कृतकार्य अनुमोदना से युक्त है वह असंयत नहीं है। वह संयत नहीं है। वैसा आहार करने से वह श्रवण नहीं कहला सकता है क्योंकि उसमें संयम नहीं है। चारित्र से हीन मुनि का बहुत ज्ञान भी निरर्थक है, ऐसा जानना चाहिए। आचरणहीन का बहुत भी पड़ा हुआ क्या करेगा? जैसे अंधे के लिए दीपक विशेष है वैसे ही उसके लिए ज्ञान विशेष है, व्यर्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए। चारित्र का आचरण नहीं करने वाले उपयोग से रहित मुनि का पड़ा गया बहुत संतुष्ट भी क्या करेगा? जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दीपक कुछ कार्यकारी नहीं है वैसे ही चारित्रहीन मुनि के लिए ज्ञान विशेष भी कुछ नहीं कर सकता है। परिणाम के निमित्त से शुद्धि होती है। अब कहते अधा कर्म से परिणत हुआ साधु प्रासुक द्रव्य के ग्रहण करने पर भी बंधक कहा गया है। शुद्ध को ग्रहण करने वाला मुनि अधा कर्म से युक्त आहार के लेने पर भी शुद्ध है। प्रासुक द्रव्य के होने पर भी जो साधु अधा कर्म के भाव से परिणत है वह बंध को करने वाला हो जाता है। तो भैया शुद्ध ही तो बनवा रहे हैं, हम शुद्धि की तो प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा बना लेना आहार, आज हमें क्या चीज पसंद है। कृत कार्य और अनुमोदना, ये दोष हो जाता है वहाँ पर, तो अपन को इन दोषों से बचना चाहिए। कई श्रावक जाकर पूछना माता जी बता दो आपको क्या पसंद है, आज हम आपको कोई चीज बना है, कम से कम आपके आहार तो अच्छे हो जाए। जैसे गर्भवती माँ विवेक रखती है बच्चे के लिए देते समय, उसी तरह से श्रावकों का इतना विवेक होना चाहिए कि हम साधु को क्या दें, है ना। अगर श्रावक विवेक रखे तो कभी साधुओं को औषधि ना लेना पड़े। यदि श्रावक विवेक से आहार कराए, ठंडा गरम, अब पानी नॉर्मल एक बार पानी को उबाल लेने के बाद में यदि वो पानी तुम साधु को रोज देते हो तो साधु कभी बीमार नहीं हो सकता। लेकिन ठंडा पानी चाहिए था तो तुमने दो प्रकार का पानी रखा था, एक कम गरम एक तेज गरम। ठंडा पानी चाहिए था तो तुमने दोनों पानी, अब क्या होगा साधु बीमार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठंडी सब्जी, गरम सब्जी आदि आदि बहुत सारी चीजें आप लोग प्रमाणगत सचित्र चित्त का ठंडा गरम कर लगता है पाप। जैसे अभी उस दिन क्या पानी, अब उन्हें अनछने पानी की बोला छन्नी के पानी की, छनी पानी की एक वो पात्र दे रहे थे, तो अब वो चौके में हम कुएं का पानी डालते पात्र में, अब वो अनछना बाहर का पानी का आ रहा था, तो कुएं का पानी और वो बाहर के पानी का जब मिलता, ये मालूम है तुम्हारा छन्ना नहीं होता, वो नेट होती मच्छरदानी वाली, वो तो छन्ना है ही नहीं, अनछनी पानी कहेंगे, उसमें भी ठंडे गर्म पानी का दोष लगता है अपने लिए। तो अपन को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यदि पुनः शुद्ध आहार का अन्वेषण करते करते अधा कर्म से युक्त आहार मिल जावे तो भी वह शुद्ध है, क्योंकि उसके परिणाम शुद्ध है। अर्थात उद्गम आदि दोषों से रहित आहार भी खोज में भी मिला आधा कर्म से युक्त सदोष आहार यदि उसे मालूम नहीं है तो निर्दोष है। आपने निर्दोष है यदि आपने कोई चीज का ऐसा विचार किया और आपको मिल जाए, आपने भाव नहीं किया कि हमें जाती जाने, आपने कृत कार्य अनुमोदन नहीं करवाई, बनवाया नहीं, वो मिल जाए आपके आगे से, आपको जरूरत थी, सर्दी हो रही थी और आप चौके में पहुंचे, आपको ऐसा किसी ने कहा कि भैया आज माता जी को काली चल जाए, आपने नहीं कहा कि काली चलना चाहिए, वो काली बनवा ली, लेकिन वो काली चल जाए
तो ये तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा पुण्य है कि भैया तुमने भाव, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, श्रावक ने उसके अनुकूल तुम्हें वस्तु दे दी, तो वो दोष युक्त नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। यदि आहार निर्दोष है तथापि उसने उसे उद्गम आदि दोषों से युक्त सदोष समझकर ग्रहण किया है तो वह कर्मबंध को करने वाला ही है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। भाव दोष दो प्रकार के हैं, एक प्रशस्त परिणाम रूप और दूसरा अप्रशस्त परिणाम। शुद्ध में अशुद्ध भाव करता हुआ उपस्थापन सिद्ध प्राप्त होता है। भावोद्गम भाव दोष के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त परिणाम। उनमें से यदि शुद्ध वस्तु के अशुद्ध भाव करता, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध भाव करता है तो उसे उपस्थापन नाम का प्रायश्चित होता है। जैसे लीची, देखिए लीची चलाइए आप लोगों ने साधुओं को, गर्मी के मौसम में आती है, मतलब ठंडी होती है बहुत ज्यादा, कई साधु लेते भी, कई साधु नहीं भी लेते हैं, है ना। तो अब जैसे आप लीची में उसको कोई देखे, जैसी कल्पना कर ले, उसको औषधि रूप में देखे, क्योंकि पूरा आहार औषधि है, लेकिन अगर उसमें अपन ने अभक्ष्य की कल्पना कर ली, अपन ने कुछ का कुछ सोच लिया, लाल टमाटर रखे, लाल जूस अपने सामने रखा है, जैसे अपना बड़ा वाला तरबूज आता है, तरबूज में अपन ने कल्पना गलत कर ली तो दोष आ गया, वो तुम्हारे लेने योग्य नहीं बचा, अर्थात तुम्हारा भाव दोष हो गया है। उसमें से यदि शुद्ध वस्तु में अशुद्ध भाव करता है तो उसे उपस्थापन नाम का प्रायश्चित होता है। इसीलिए कहते हैं जो प्राशुक दान या प्राशुक उपकरण या दोनों को भी आत्मशुद्धि से देता है और ग्रहण करता है, उन दोनों को ही महाफल होता है। इस तरह विशुद्ध भावों से कर्मों का क्षय होता है। इसलिए जो निर्दोष आहार या हिंसा आदि से दोष रहित निर्दोष उपकरण या दोनों भी विशुद्ध परिणामों से मुनि को देता है, जो मुनि ऐसे निर्दोष आहार उपकरण आदि ग्रहण करता है, उन दोनों को ही महान फल मिलता है। जो प्राशुक आहार देना चाहिए साधु को, अप्राशुक आहार नहीं देना चाहिए, अप्राशुक औषधि नहीं देना चाहिए। कई बार श्रावक क्या करते हैं भैया सौरभ, हम लोग के साथ मायाचारी कर देते हैं, माता जी जब तो आयुर्वेदिक औषधि है आप ले लो, और उनकी मायाचारी कभी कभी जब मालूम पड़ जाती है तो अपन नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं आयुर्वेदिक में पाउडरों में उन्होंने एक छोटी सी एलोपैथिक की गोली मिला दी। हमारे साथ हुआ ऐसे ही करता, तो अपन को तो जैसे उन्होंने पुड़िया खोली तो पता पड़ गया, तो अपन ने नहीं ली, तो डॉक्टर साहब बोले माता जी आपको कैसे पता पड़ी, हमें मालूम है कि आप कौन सी हद तक क्या दे सकता है। इसलिए आप प्राशुक वैयावृत्ति नहीं करना, प्राशुक वैयावृत्ति करो। ठंडा पानी मंगाए मतलब ये नहीं फ्रिज का पानी दो, तो हवा से भी तो ठंडा कर सकते हो, है ना। अपने विवेक से प्राशुक आहार कराना साधु के लिए, आप प्राशुक आहार नहीं कराना। जो कुछ भी आहार आदि प्रशस्त और निर्दोष है, वात पित्त कफ आदि दोषों को शांत करने वाला है, सर्व रसों से युक्त है, ऐसे आहार आदि गुरुओं को पड़गाहन आदि करके नवदा भक्ति पूर्वक श्रद्धा आदि 7 गुणों से युक्त होकर मेरे द्वारा दिए जाने चाहिए। ऐसा दाता, यह दाता की शुद्धि है। इसकी शुद्धि है नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके लाओ, और पड़गाहन करने के बाद में फिर उन्हें आहार दान करो। आहार दान करो, शुद्ध मन से दान करो। अरे यार कोई चौका नहीं लगा रहा तो हमें लगाने पड़ो चौका, नहीं, ऐसा विचार करके यदि तुम लगा रहे हो तो फिर तुम्हें दोष आ जाएगा। तुम्हें दान देती हुई तुम्हें अपनी कर्म की निर्जरा नहीं होगी। कोई नहीं बैठा था विधान को हम चले गए तो नहीं, हमारा सौभाग्य था आज कोई नहीं लगाया, तुम्हारा कितना जन्म जन्म का पुण्योदय में आया कि आज हमें साधु को ये दान देने का मौका मिला। ऐसा विचार करो, आज मेरा तीव्र पता नहीं कौन से जन्म में हमने भावना भाई थी कि आज मुझे प्राशुक भोजन बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आप प्राशुक भोजन तो रोज बनाते, एक महिला 20 लोगों का भोजन बना लेती है आप प्राशुक, लेकिन प्राशुक भोजन बनाने के लिए 20 महिलाएं रखती हैं। आप लोग चौका लगाते ना, चौका आप लोग को चौका लगाना बहुत सरल है। यदि तुम घर में शुद्ध मसाले, शुद्ध दालें, धुली कुची जो अपनी व्यवस्थाएं हैं आप लोग के हिसाब से बताई गई हैं, यदि उस प्रकार से रखते हो तो
क्यों है? क्योंकि तुमने गेहूं धोए नहीं, तुमने मसाले धोए नहीं, तुमने दालें जो चना आदि की दालें धो के रखी जाती है उनको धोया नहीं आपने। आपको चौका लगाने में 1 हफ्ते पहले आपको पहले नाम लिखाना पड़ेगा, फिर 1 हफ्ते बाद आप चौका लगा पाओगे, क्योंकि आपको 1 हफ्ते पहले तैयारियां। प्रासुक आहार साधु को दो, ऐसा नहीं कि साधु को लंपटी मत बनाओ। लंपटी समझ रहे, लोलुपी मत बनाओ। स्वादिष्ट भोजन दो, लेकिन वो स्वादिष्ट भोजन दो, वो गरिष्ठ भोजन दो जिस भोजन से शरीर साधना कर सके। साधना, शरीर से साधना करके साधु कर्म की निर्जरा कर सके। ऐसा भोजन ना दो जिससे साधु कर्म का बंध करके अपने सब कुछ साधना व्यर्थ कर ले। जैसे ये गलत है, आचार्य मुझे नहीं लेते हाथ जी, उन श्रावकों से आहार नहीं लेते। हम तो गए थे, हुआ ऐसा कि संत श्री माता जी की चल रहे थे अंतराय, तो हमने विचार किया कि 4 चौकी 5 चौकी वाले खड़े हैं, तो इन 5 चौकी वालों में से कौन सा श्रावक है जो अच्छे आहार करा लेगा। तो हमने सोचा मौसी जी अच्छे आहार करा लेंगे, तो आज एक काम करके मौसी के हम नहीं जानते, संत श्री को पढ़ा देते जिनका कल का अंतराय था। तो मौसी ने सोची कि माँ बड़ी माता जी को आहार देना है, तो इनको तो देने वाले मुक्ति लोग बैठे हैं। तो हमने इनके विश्वास पे इनकी चौके में इनको भेजा और जी हमारे पास आ गए। आज ऐसे कहते कि अब तुमसे हमें आहार, जिस साधु को तुमने पड़गाया है पहले उसकी पूरे जिम्मेदारी से आहार कराया, तो पड़गाहन मत करो, पड़गाहन मत करो, तुम्हें इधर उधर भटकना है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस चौक पे पड़ गया उसी चौक में साधु को आहार देना चाहिए। पड़गांव मत नहीं। अब ये है कि तुमसे किसी ने कह दिया कि हमारे चौक में साधु को ले आना, तुम्हारा व्यवसाय तुम्हारा क्षय मत दे, है ना। तुम्हें लग रहा है कि उनका चौका खाली चला जाएगा, तुम पड़गा के ले जा रहे हो, तब तुम पड़गा के ले जाना ना उनके चौक में, तो तुम जिम्मेदारी से लेकर के हाथ दे छोड़ दिया, ये तो गलत है ना तुम्हारा, ये तो फिर अन्याय है साधु के साथ। सभी आहार आदि विधि त्याज्य ही है। मुझे शोधन आहार के ग्रहण करने से क्या प्रयोजन है? यत्किंचित मात्रा भी प्रासुक आहार ग्रहण करके उदर भरना चाहिए, ऐसा परिणाम होना चाहिए। पात्र की आत्मशुद्धि है। अपने चर्या शुद्धि का विस्तार से व्याख्यान क्यों किया है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं आगमन के योग में मूल योग भिक्षाचर्या ही कही गई है, किंतु इससे अन्य योगों को विज्ञान से ही मुनियों के ही किया है। संपूर्ण मूल गुणों में और उत्तर गुणों में मूल प्रधान व्रत भिक्षा शुद्धि है, जिसका वर्णन कृतकार्य अनुमोदन रहे। प्रासुक भोजन की समय पर उपलब्धि के रूप में जिन प्रवचन में किया गया है, भिक्षा शुद्धि को छोड़कर उपास प्रकार योग अनुष्ठान आदि अन्य योगों को ही करते हैं, जो विज्ञान चारण से रहत और परमात्मा को नहीं जानते हैं। तात्पर्य यही है कि आहार के पूर्वक जो थोड़ा भी तप किया जाता है वह शोभन ये है, ऐसा जानना चाहिए।